साल 1970। सोवियत संघ का सुदूर और बर्फीला कोला प्रायद्वीप। यह वह समय था जब दुनिया की 90% आबादी की नजरें आसमान पर टिकी थीं। शीत युद्ध अपने चरम पर था और अमेरिका तथा सोवियत संघ के बीच अंतरिक्ष की रेस चल रही थी। इंसान ने 3,84,400 किलोमीटर दूर स्थित चंद्रमा की बंजर सतह पर अपने कदमों के निशान छोड़ दिए थे। हम ब्रह्मांड की अनंत गहराइयों को नापने निकल पड़े थे, लेकिन इसी वैश्विक शोर शराबे और मीडिया की चकाचौंध से बहुत दूर बर्फ से ढके इस वीरान इलाके में रूसी वैज्ञानिकों की एक छोटी सी टीम ने एक बिल्कुल ही अलग और गुप्त मिशन की शुरुआत की। उनका लक्ष्य ऊपर अंतरिक्ष में जाना नहीं था, बल्कि नीचे जाना था। वे हमारी ही पृथ्वी की छाती को चीरकर उसके धड़कते हुए दिल तक पहुंचना चाहते थे। उन्होंने खुदाई शुरू की। यह कोला सुपर डीप बोरहोल प्रोजेक्ट था, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसने इंजीनियरिंग की तमाम हदों को पार कर दिया। दिन रात, साल दर साल भारी भरकम मशीनें धरती का सीना चीरती रही। जब वे 5,000 मीटर नीचे पहुंचे तो सब कुछ सामान्य था। जब वे 10,000 मीटर की गहराई पार कर गए तो दबाव भयानक रूप से बढ़ने लगा। लगभग 20 वर्षों के अथक परिश्रम के बाद वे 12,262 मीटर यानी 12.2 किलोमीटर की भयानक गहराई तक पहुंचने में सफल रहे। जरा इस आंकड़े पर विचार करें। 12.2 किलोमीटर। यह मारियाना ट्रेंच के सबसे गहरे बिंदु से भी अधिक गहरा है। यह माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से भी कहीं बड़ा है। यह इंसानियत के इतिहास में धरती के भीतर खोदा गया सबसे गहरा कृत्रिम बिंदु बन गया। लेकिन फिर साल 1992 में इस पूरे प्रोजेक्ट को अचानक हमेशा हमेशा के लिए रोक दिया गया। भारी भरकम ड्रिलिंग मशीनों को वहीं जंग खाने के लिए छोड़ दिया गया। उस 12.2 किलोमीटर गहरे कुएं के मुंह पर धातु का एक भारी ढक्कन रखा गया और उसे दर्जनों मोटे बोल्ट्स के साथ कसकर वेल्ड कर दिया गया। क्यों? दुनिया भर में कई डरावनी अफवाहें उड़ने लगी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उस अथाह गहराई में वैज्ञानिकों ने नरक का दरवाजा खोल दिया था। ये कहानी फैलाई गई कि जब उन्होंने नीचे एक माइक्रोफोन डाला तो उन्हें आग में जलते हुए लाखों लोगों की चीखें सुनाई दी। लेकिन विज्ञान, कथाओं और अंधविश्वास से परे जो असली सच्चाई वहां वैज्ञानिकों को मिली, वह किसी भी नरक की कहानी से कहीं अधिक चौंकाने वाली और भूगर्भीय रूप से भयानक थी। 12,262 मीटर की गहराई पर गणित और थ्योरी के हिसाब से चट्टानों को ग्रेनाइट की तरह अत्यंत कठोर और ठंडा होना चाहिए था। लेकिन जब ड्रिल मशीन वहां पहुंची तो उपकरणों ने भयंकर विसंगति दर्ज की। वहां का तापमान वैज्ञानिकों के अनुमान से दोगुना यानी लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका था। और इससे भी बड़ी गड़बड़ चट्टानों के व्यवहार में थी। उस भीषण दबाव और भयंकर गर्मी में चट्टानें अब ठोस नहीं रह गई थी। वे किसी मुलायम प्लास्टिक या गाढ़े तरल पदार्थ की तरह बर्ताव कर रही थी। ड्रिलिंग मशीन जैसे ही छेद करती, वह छेद अत्यधिक दबाव के कारण अपने आप बहकर वापस बंद होने लगता था। पृथ्वी अपने घावों को तुरंत भर रही थी। प्रकृति ने इंसान को एक स्पष्ट संदेश दे दिया था, तुम इससे आगे नहीं बढ़ सकते। अपने सभी तकनीकी चमत्कारों के बावजूद इंसान अपनी ही धरती की पपड़ी को केवल 0.2% ही खुरच पाया था। यहीं पर हमारा सामना मानव इतिहास की एक बहुत बड़ी भ्रांति यानी द कोर मिसकंसेप्शन से होता है। यह एक ऐसा भ्रम है जिसे हम सभी ने सच मान लिया है और यह हमें इल्यूजन ऑफ कॉम्पिटेंस का शिकार बनाता है। बचपन से ही हमें स्कूल की किताबों में एक बहुत ही सरल चित्र दिखाया और पढ़ाया जाता है। हमें बताया जाता है कि हमारी पृथ्वी 4 साफ सुथरी परतों से बनी है, एक साधारण लेयर केक की तरह। सबसे ऊपर एक पतली और ठंडी पपड़ी जिसे क्रस्ट कहते हैं।
उसके नीचे पिघले हुए लावा का एक शांत महासागर जिसे मैंटल कहते हैं, और बिल्कुल बीच में लोहे और निकेल का एक भारी गोला जिसे कोर कहा जाता है। हम अपने रोजमर्रा के जीवन में यह मानकर चलते हैं कि हमारे पैरों के नीचे की जमीन एक मृत, स्थिर और पूरी तरह से शांत भू-अवैज्ञानिक संरचना है। सच्चाई यह है कि वह साधारण 4 परतों वाला मॉडल एक सफेद झूठ है। कोलाबोर होल ने हमें बस एक छोटी सी चेतावनी दी थी। हमारी पृथ्वी के अंदर का हिस्सा कोई स्थिर लेयर केक नहीं है। इसके विपरीत हमारे पैरों के नीचे एक हिंसक, अराजक और पूरी तरह से परग्रही दुनिया धड़क रही है। यह एक ऐसी जगह है जहां विशालकाय चट्टानें प्लास्टिक की तरह मुड़ जाती हैं, महाद्वीप आपस में टकराकर पृथ्वी के गर्भ में समा जाते हैं, और जहां सतह के सारे समंदरों से भी ज्यादा पानी पत्थरों के अंदर कैद है। हम अंतरिक्ष में अरबों किलोमीटर दूर मौजूद गैलेक्सीज को देख सकते हैं, लेकिन हम आज भी अपनी जमीन के नीचे मौजूद पाताल के बारे में लगभग अंधे हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है, अगर यह सच नहीं है तो वास्तविकता क्या है? अगर हमारे पैर एक सुलगते हुए, अनियंत्रित और अज्ञात ब्रह्मांड पर टिके हैं, तो यह धरती इतनी स्थिर और जीवन के अनुकूल कैसे है? उस 12.2 किलोमीटर की आखिरी मानवीय सीमा के पार, पाताल के उस भयानक अंधेरे में वास्तव में क्या छिपा है? आइए पृथ्वी के उस अज्ञात गर्भगृह की यात्रा पर चलते हैं जिसे विज्ञान ने अभी अभी देखना शुरू किया है। कोलाबोर होल की विफलता के बाद इंसान ने शारीरिक रूप से पृथ्वी के अंदर जाने की जिद हमेशा के लिए छोड़ दी। यह स्पष्ट हो गया था कि हमारे सबसे उन्नत उपकरण भी उस भीषण दबाव और नरक जैसी गर्मी के सामने सिर्फ खिलौने हैं। लेकिन विज्ञान कभी आसानी से हार नहीं मानता। अगर हम ड्रिल करके उस रहस्यमयी पाताल तक नहीं पहुंच सकते, तो हम पृथ्वी को ही अपनी कहानी सुनाने पर मजबूर करेंगे। यहीं से सीस्मोलॉजी के एक बिल्कुल नए युग का जन्म हुआ। जब भी पृथ्वी पर कोई बड़ा भूकंप आता है, तो वह केवल सतह पर तबाही नहीं लाता, वह बेहद शक्तिशाली सीस्मिक वेव्स पैदा करता है। ये अदृश्य तरंगें पृथ्वी के केंद्र को चीरती हुई गुजरती है, जैसे कोई डॉक्टर हमारे शरीर के अंदर छिपी हुई बीमारियों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड या MRI तकनीक का इस्तेमाल करता है। ठीक वैसे ही वैज्ञानिक इन भूकंपीय तरंगों की गति, दिशा और टकराव को मापकर पृथ्वी के आंतरिक ढांचे का एक विशाल और सटीक 3D नक्शा बनाते हैं। और जब दुनिया भर के सुपर कंप्यूटर्स ने इस जटिल सेस्मिक डेटा को डिकोड करना शुरू किया, तो पहला रहस्य सामने आया। एक ऐसा रहस्य जिसने महासागरों की उत्पत्ति की, हमारी पूरी वैज्ञानिक समझ को जड़ से उखाड़ फेंका। हमेशा से यह माना जाता रहा है कि हमारे नीले ग्रह पर मौजूद जल अंतरिक्ष से आया है। शायद अरबों साल पहले बर्फ से भरे धूमकेतुओं या क्षुद्र ग्रहों की लगातार बारिश ने इन महासागरों का निर्माण किया। लेकिन 2014 में भूविज्ञान की दुनिया पूरी तरह से हिल गई। सतह से ठीक 660 किलोमीटर नीचे, मेंटल की भीषण गहराइयों और घुटन भरे दबाव के बीच वैज्ञानिकों ने एक अत्यंत दुर्लभ और अजीबोगरीब खनिज खोजा। इसका नाम है रिंगुडाइट। यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। यह खनिज एक क्वांटम स्पंज की तरह काम करता है। यह अपने क्रिस्टल स्ट्रक्चर के अंदर पानी के अणुओं को सोखकर उन्हें हमेशा के लिए कैद कर लेता है। यह पानी तरल, ठोस बर्फ या भाप के रूप में मौजूद नहीं है, बल्कि यह चट्टानों के आणविक ढांचे में फंसा हुआ है। जब वैज्ञानिकों ने सीस्मिक डेटा के आधार पर इस गहराई में मौजूद रिंगवुडाइट की कुल मात्रा की गणना की, तो नतीजे दिमाग को सुन्न करने वाले थे। उस 660 किलोमीटर की गहराई में इतना अधिक पानी मौजूद है जितना पृथ्वी की सतह के सभी महासागरों को 3 बार पूरी तरह से भर सकता है। इसका सीधा अर्थ यह है कि शायद जीवनदायी जल कभी अंतरिक्ष से आया ही नहीं। शायद हमारी पृथ्वी ने इसे अपने ही सुलगते हुए
गर्भ से जन्म दिया है। यह एक विशाल अदृश्य महासागर है जो हमारी नजरों से हमेशा ओझल रहा, लेकिन यह अचरज भरी गहराई का केवल पहला द्वार था। सीस्मिक अल्ट्रासाउंड ने हमें कुछ और भी दिखाया, कुछ ऐसा जो इतना विशाल और डरावना है कि उसे समझना इंसान की सामान्य कल्पना से भी परे है। अफ्रीका महाद्वीप और प्रशांत महासागर के ठीक नीचे, जहां पृथ्वी का कोर और मैंटल आपस में मिलते हैं, वहां दो बहुत बड़े अज्ञात और अंधकारमय ढांचे मौजूद हैं। इन्हें विज्ञान की भाषा में LLVPS कहा जाता है। ये कोई छोटे मोटे अंडरग्राउंड पहाड़ नहीं है। इनका आकार हमारी दुनिया के सबसे ऊंचे शिखर माउंट एवरेस्ट से 100 गुना ज्यादा बड़ा है। ये ढांचे पूरे महाद्वीपों जितने विशाल हैं। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ये पृथ्वी के बाकी भूगर्भीय हिस्से से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। इनका तापमान, इनका घनत्व और इनकी रासायनिक संरचना पृथ्वी के सामान्य मेंटल से पूरी तरह अलग है। तो फिर ये भीमकाय आकृतियां आखिर क्या हैं? विज्ञान की सबसे आधुनिक थ्योरी के अनुसार ये ढांचे इस पृथ्वी के हैं ही नहीं। आज से लगभग 4 अरब 50 करोड़ साल पहले थिया नाम का एक मंगल ग्रह के आकार का दूसरा ग्रह हमारी शुरुआती पृथ्वी से भयानक वेग से टकराया था। इसी प्रलयंकारी टक्कर से हमारा चांद बना था। लेकिन उस एलियन ग्रह का बाकी का हिस्सा कहां गया? वैज्ञानिकों का मानना है कि थिया का मृत शरीर कभी अंतरिक्ष में वापस नहीं गया। वह हमारी ही पृथ्वी के धधकते हुए मैंटल में डूबकर समा गया। आज भी अफ्रीका और प्रशांत महासागर के नीचे जो विशाल ढांचे तैर रहे हैं, वे शायद उसी परग्रही दुनिया के जमे हुए अवशेष हैं। हम हर दिन अनजाने में एक एलियन ग्रह के मलबे के ठीक ऊपर चलते हैं। ये सब जानकारी पहले से ही किसी भी इंसान के दिमाग को झकझोरने के लिए काफी थी। लेकिन द डार्क नाइट ऑफ द माइंड का वह क्षण आना अभी बाकी था, जब आधुनिक सीस्मोलॉजी ने पूरे वैज्ञानिक जगत को पूरी तरह सन्न कर दिया। बिना इस अदृश्य ढाल के सूरज की घातक किरणें पृथ्वी के वायुमंडल को पल भर में चीरकर अंतरिक्ष में उड़ा ले जाती। हमारे सभी महासागर उबल कर भाप बन जाते। हमारी हरी भरी पृथ्वी मंगल ग्रह की तरह एक बंजर, रेडियो एक्टिव और मृत रेगिस्तान बन जाती। साल 1970 में जब कोलाबोर होल के वैज्ञानिकों ने 12.2 किलोमीटर की गहराई पर प्लास्टिक की तरह मुड़ती हुई चट्टानों और 180 डिग्री सेल्सियस की असहनीय गर्मी का सामना किया था, तो उन्हें लगा था कि वे हार गए। लेकिन असल में वे इंसानियत के सबसे बड़े रहस्य के दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने नरक को नहीं छुआ था, उन्होंने उस भट्टी की आंच को महसूस किया था जो सतह पर जीवन को मुमकिन बनाती है। हमने अंतरिक्ष में अनगिनत टेलीस्कोप लगाए हैं। हम दूर स्थित गैलेक्सीज में जीवन तलाश रहे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि हम खुद एक ऐसे अंतरिक्ष यान पर सवार हैं जिसे हम आज भी पूरी तरह नहीं समझते। जिस जमीन को हम सबसे ठोस, स्थिर और भरोसेमंद मानते हैं, वह असल में एक बहुत बड़ा भ्रम है। हम एक बहुत ही पतली और नाजुक पपड़ी पर खड़े हैं और हमारे ठीक नीचे माउंट एवरेस्ट से 100 गुना बड़े एलियन ढांचे तैर रहे हैं। छिपे हुए महासागर लहरें ले रहे हैं और एक लोहे का चांद उल्टी दिशा में घूम रहा है। अराजकता, भीषण गर्मी और भयानक दबाव से भरी यह अंधेरी दुनिया ही वह कारण है कि सतह पर फूल खिलते हैं, नदियां बहती हैं और हम आसमान की ओर देखकर सवाल पूछ सकते हैं। जीवन कोई चमत्कार नहीं है जो सतह पर हुआ हो, यह उस गहराई का अंतिम परिणाम है। हम अंतरिक्ष में नहीं रहते, हम एक जीवित, सांस लेते हुए और धड़कते हुए ब्रह्मांडीय इंजन के ऊपर रहते हैं। ब्रह्मांड और हमारी पृथ्वी के ऐसे ही अनसुलझे रहस्यों को डिकोड करने की इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें।